Hello friends, this is Utkarsh Bhargava. In this lecture, I'm going to teach you the concept of price effect in the case of inferior goods. Now before starting, you must understand the meaning of inferior goods. Guys, these are the cheap quality goods, first of all, जो कहीं ना कहीं हमारी इनकम के साथ एक नेगेटिव रिलेशनशिप रखते हैं. फाइन. सो इंफीरियर गुड्स के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस इफेक्ट. एज आई टोल्ड यू इन आवर लास्ट वीडियो which was about the price effect in the case of normal goods, the price effect is further break into the substitution effect plus the income effect. मैं जल्दी से क्विक रिकैप दूं तो substitution effect talks about the positive relationship between the two goods which are close substitutes of each other, which simply means that as the price of one good increases, the demand of another good also increases, and when the price of one good decreases, the demand of another good also decreases. On the other hand, income effect talks about the relationship between the real income and the demand, which is not always positive. It is positive in the case of normal good. Means what? When the real income increases, जब consumer की real income increase होती है, please guys do mind it, real income is all about the relationship between the price and your income level. As your price goes down, the real income increases and vice versa. Whereas the income effect is about the relationship between the real income and the demand. फाइन. रियल इनकम और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप होता है इनकम इफेक्ट. और जैसा मैंने बताया, ये हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव नहीं होता. नॉर्मल गुड्स के केस में, जो हम ऑलरेडी हमारी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि नॉर्मल गुड्स के केस में ये इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, बट आज की क्लास में आप देखेंगे कि ये इनकम इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है. जस्ट टेक अ लुक गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. सपोज कि ये जो आपका गुड एक्स है, ये इंफीरियर गुड है, ये इंफीरियर नेचर है, और मैं इस गुड एक्स का जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ गुड एक्स, मैं गिरा रहा हूं. फाइन. अब जैसे ही गुड एक्स का प्राइस गिरेगा, वुड यू ऑब्जर्व दैट आपको मिला एक नई बजट लाइन. आपको एक नई बजट लाइन मिली. लेट्स नेम दिस एज AB1. फाइन. अब जैसे आप एक नई बजट लाइन पर आए, आपको एक नया इंडिफरेंस कर्व देखने को मिलेगा. Let's name this as IC2. Now at IC2, of course, you will achieve an equilibrium. An equilibrium, first of all guys, ये एक ऐसा equilibrium है जो आपको अचीव हुआ है, E2, at which you are consuming OY2 of good Y and OX2 of good X. आपने good X की क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिरा दी है. ऐसा इसीलिए हुआ गाइस, जैसे हम इसको आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं. अगर मैं सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट की बात करूं, तो जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिखाने के लिए आपको कंपनसेटेड बजट लाइन की जरूरत पड़ेगी. दैट इज अगेन इमेजिनरी गाइस. ये इमेजिनरी ऐसे होता है कि जैसे ही किसी गुड का प्राइस डिक्रीज हुआ, तो तुरंत आपके अंदर से ये आएगा, द गुड विच इज, अगेन जिसका प्राइस गिरा है, मैं कहीं ना कहीं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दूं और दूसरे गुड की मैं डिमांड गिरा दूं. तो ये सारी चीजें इमेजिनरी हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको एक नया कंपनसेटेड बजट लाइन देखने को मिलती है. लेट्स ड्रॉ दैट कंपनसेटेड बजट लाइन फर्स्ट. यस गाइस, नाउ दैट कंपनसेटेड बजट लाइन will be parallel to this budget line AB1. Let's name this budget line as A2B2. That is completely a straight line guys. इसको मैंने नाम दिया A2B2, and that A2B2B line is tangent with the same IC1 at point E1 dash. फाइन. जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, मैंने उसका नाम दिया है E1, और जो आपको नई कंपनसेटेड बजट लाइन पर जो आपको नया इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है, मैंने उसका नाम दिया है E1 डैश. नाउ जो आपको देखने को मिला, यस गाइस, E1 डैश पर आप क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं X1 डैश. सो X1 से लेकर X1 डैश तक, X1 से लेकर X1 डैश तक, यानी कि टिल दिस पॉइंट, ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. कहां से लेकर कहां तक? E1 से लेकर E1 डैश तक, E1 से लेकर E1 डैश तक. तो जैसा मैंने बताया गाइस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. डजंट मैटर कि गुड नॉर्मल है, इंफीरियर है या गिवन है.
फाइन, तो ये आपको तीनों केसेस में देखने को मिलेगा, नॉर्मल, इंफीरियर और गिवन। क्या? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो आपका x1 से x1 डैश तक हमेशा जाएगा। अब मैं बात करता हूं आपके इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट जैसे ही आता है तुरंत रियल इनकम का कंसेप्ट भी अपने साथ लेकर आता है। रियल इनकम इज ऑल अबाउट योर परचेजिंग पावर गाइस। इफ योर परचेजिंग पावर इज इंक्रीजिंग एंड यू गॉट टू नो दैट थिंग कि जिस चीज के लिए आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है वो गुड इंफीरियर नेचर का है, तो आप उसकी डिमांड बढ़ाने की बजाय कम कर देंगे। कम कितनी करेंगे आप x1 डैश से वापस आ जाएंगे x2 पे, यानी कि इस लेवल पे। और ये जो आप वापस आए हैं यही है आपका क्या? इनकम इफेक्ट। तो यानी कि इंफीरियर गुड के केस में आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है और जो आपका इनकम इफेक्ट होता है वो होता है नेगेटिव। दस यू अचीव द इक्विलिब्रियम E2। इसीलिए आपकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट इंफीरियर गुड बढ़ी तो सही, बट बहुत ही नॉमिनल क्वांटिटी से, बहुत ही छोटे प्रोपोर्शन से। फाइन, सो दिस वाज द केस ऑफ प्राइस इफेक्ट इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड। थैंक यू सो मच गाइस।